सो हेलो एवरीवन, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अब बोर्ड्स आ रहे हैं तो सब तैयारी कर रहे होंगे। वेलकम टू जीएमई और हम लास्ट चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबने कर ली भाई, किसी को हार्ड लगी, किसी को इजी लगी, किसी के लिए सबसे बेस्ट चैप्टर था। मेरे लिए सबसे बेस्ट चैप्टर लगता है मेरे को ट्रिग्नोमेट्री। पता नहीं क्यों, बच्चों को हार्ड भी लगता है लेकिन उस हार्ड को हम इजी बनाते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भाई उस टाइम पे पूछ रहे थे, मैंने बताया भी था कि ट्रिग्नोमेट्री के कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वही कहती है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ करते हैं। अब तुम बड़े हो गए भाई, हमने कहाँ साइन कोस्टेन, हमने कहाँ मार्केट में खरीदने के लिए यूज किया। भाई मार्केट में थोड़ी ना यूज करोगे तुम ट्रिग्नोमेट्री, है कोई हलवा चीज थोड़ी है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज देख लेते हैं सबसे पहले। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, कहाँ यूज होती है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई बहुत बड़ा पेड़ है या पहाड़ है किसी की, हमें अब भाई माउंट एवरेस्ट है, बुर्ज खलीफा वगैरह है, इन सब की हमने हाइट डिटरमाइन करी। वो कैसे करी? दैट्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, अब ये लड़का है, ये इस पेड़ को देख रहा है, अब इसकी कितनी हाइट है, ये किसी एंगल से देख रहा है, कोई एंगल बन रहा है, द एंगल इज थीटा। वो एंगल क्या है? थीटा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। इस चैप्टर में दो ही चीज है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, बस। अब इसी इन दोनों चीज को अगर तुमने पकड़ लिया, समझ लिया, कुछ नहीं करना, टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है। हाइट निकलवाएगा, बेस निकलवाएगा, एंगल निकलवाएगा, बात खत्म। और इसमें कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर में। तुमसे इसका बेस, इसकी हाइट, कोई भी टावर है, बिल्डिंग है, पेड़ है, कुछ भी है, उसकी हाइट निकलवाएगा। और लास्टली तुमसे क्या निकलवाएगा? वो द एंगल, जिस एंगल से वो देख रहा है, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो, चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो। अब मैम आप ये एलिवेशन डिप्रेशन कर रहे होते क्या है, अभी बताएंगे, सब्र करो बच्चों, सब्र का फल मीठा होता है। चलो, अब ये एक लड़का है, ये जो भी मतलब कोई ये पेड़ है, पेड़ की हाइट है ए बी, ये इस पेड़ की उसको देख रहा है, टॉप को देख रहा है। टॉप पे पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है। तो ए बी क्या हो गई? ट्री की हाइट हो गई। और ये क्या हो गया? लड़के के पैर से लेके ट्री के फुट तक की डिस्टेंस होगी, दोनों के फुट तक की डिस्टेंस हो गई। उसके बाद क्या है? ये एंगल क्या है? इसके फुट से जो ग्राउंड, जो ये देख रहा है, और ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है, ये क्या है? थीटा। एप्लीकेशंस तो हो गई। अब गाइस थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भी देख ली जाए, ट्रिग्नोमेट्री को याद कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो हमें इसमें जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ए बी सी। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर कोई बंदा यहां से देख रहा है या फिर कोई बंदा यहां से देख रहा है, ये दो चीज है। ठीक है, ये दो चीज है। ये भी एंगल है जब वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, और ये भी एंगल है जब वो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। अब आगे समझाएंगे क्या है, लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स के रूल्स याद रखना। सबसे पहला टेन थीटा, जो इसमें मोस्टली यूज होता ही होता है। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेजर चीज ये याद रखना। दूसरी याद रखना, साइन थीटा का भी हम कभी कभी यूज कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और लास्टली जो एक इसमें यूज हो सकता है वो है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा याद रखना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर तुम्हें ये दो चीज गिवन है तो तुम टेन थीटा लगाओ। तुम्हें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दे रखी है तो तुम ये दो चीज लगाओ, साइन थीटा लगाओ। तुम्हें बेस और हाइपोटेनस दे रखी है तो तुम कॉस थीटा। इन तीनों को दिमाग में रख के चलना है जब तुम क्वेश्चन करोगे कि मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो लगाऊं जिसकी हेल्प से मेरा आंसर आ जाए। एक और चीज तुम्हें क्या याद रखनी है, एक और चीज याद रखनी है, इसमें ज्यादातर वैल्यूज ये टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? टेन 45 कितना होता है? 1। टेन 30 कितना होता है? दैट इज 1/√3। और लास्टली टेन 60 डिग्री कितना होता है? दैट इज √3। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड थिंग्स है, हर एक क्वेश्चन में तुम्हें बस इनकी वैल्यूज देखने को मिलेगी। तो ये बहुत अच्छे से, मतलब अगर ये कर लिया ना, मतलब तुम्हारा 99% क्वेश्चन खत्म है, खत्म कर दोगे एकदम। टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा तीनों क्या होते हैं? टेन 45 टेन 30 टेन 60 की क्या वैल्यूज होती है? ठीक है, आई होप याद होंगी ये चीजें। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है मैं बताती हूँ। सपोज करो तुम अपने घर के नीचे खड़े हो, तुम्हारा घर है 2-3 मंजिल का, भाई तकड़ा किराया चल रहा है, तुम दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हो। ठीक है, यही है काम है दिल्ली एनसीआर में। अब तुम नीचे से खड़े होकर देख रहे हो, यार
पापा ने तो मेहनत करी है भाई, 4 मंजिल का घर, नीचे से ऊपर की तरफ देखा, नीचे से ऊपर की तरफ देखा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तुम बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो ग्राउंड लेवल से, तुम्हारी आंखों से, और जो ऊपर का एंगल तुमने ऐसे देखा और ये ग्राउंड से एंगल बन रहा है, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एक बच्चा था, ये इस टावर की हाइट को देख रहा है टॉप पे, ये एंगल इसने ग्राउंड से, सपोज करो इसकी कुछ हाइट है, सपोज करो इसकी कुछ क्या है, हाइट है, जैसे 1 मीटर की इसकी हाइट है, ठीक है, तो 1 मीटर की हाइट है इसकी, और ये किसी टावर की टॉप को देख रहा है, तो इसकी आंखों, इसको माना जाएगा ग्राउंड, क्या माना जाएगा इसको, ग्राउंड, बिल्कुल ऐसे। ये वाला जो एंगल बनता है ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। हम जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। अब इसी में ही क्या होता है, ये तुम्हारी हाइट है, ये 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल बन गया, ये तुम्हारा थीटा है, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इन तीनों में से कुछ ही पूछ सकता है। सिमिलरली जब एक चिड़िया है पेड़ पे बैठ के, वही सोचो तुम चौथी मंजिल पे चढ़ गए भाई, अब चौथी मंजिल से नीचे देख रहे हो, तुम्हें इतने बौने बौने इंसान दिखते हैं, अब वो क्या है, तुम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन से याद रखना भाई, इंसान ग्राउंडेड होता जा रहा है, गिरता जा रहा है और ज्यादा बस नीचे जमीन तक आता जा रहा है, ठीक है, हाइट्स को छूने की बजाय यही होता है डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, यानी कि अगर तुम्हारा ये चिड़िया है, ये नीचे चूहे को देख रही है, अब ये जो है जिस एंगल, जिस लाइन ऑफ साइट, मतलब जिस डायरेक्शन में देख रही है उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। अब इसका होता है ये हॉरिजॉन्टल, सब समझना, ये एंगल मत, गलती मत करना कि ये होता है तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करते हैं हमेशा। इसमें देखो ये ऊपर की तरफ देख रहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये होता है थीटा, ये नीचे की तरफ देख रहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल ये होती है, अगर तुम ये ले लोगे ये हो जाएगी वर्टिकल लाइन। समझ में आ रही है तुम्हें, ये क्या हो जाएगी, वर्टिकल लाइन। तो तुम्हें क्या करना है, अरे अरे अरे, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है। बच्चे ये कंफ्यूजन करते हैं, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ एंगल, ये लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रहेगा, चलो बस यही है, एक बार रिवाइज कर लो क्या हमें ध्यान रखना है। हमें tan 45 की वैल्यू, tan 30, tan 60, हमें tan थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है। नेक्स्ट 2 थिंग्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, बस और कुछ चीज नहीं याद रखनी। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, इनका एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस ये 3 से 4 चीज तुम्हें माइंड में रखनी है, और एक भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो का क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड। क्वेश्चन को समझना, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ टावर, कोई टावर है, ठीक है, इसकी लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ टावर। अब भाई ये कोई टावर है, इसकी शेडो इस तरह से पड़ रही होगी, ऐसी पड़ रही होगी, ये इसकी शेडो है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, ये टावर की हाइट है, टावर है। अभी समझना क्वेश्चन, भाई इसमें सबसे मेन चीज क्या है ना, तुम अगर डायग्राम बना पा रहे हो क्वेश्चन को समझ के, फिर तो चुटकियों का सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट है तुमने डायग्राम सही बनाया है, ठीक है, ये गलती मत करो, क्वेश्चन को समझो, थोड़ा टाइम बेशक लो, क्वेश्चन को समझो, डायग्राम एग्जैक्ट बनाओ। जल्दी जल्दी में डायग्राम गलत कर दिया तो तुम कितनी बढ़िया कैलकुलेशन कर लेना, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है मेरे भाई, चलो तो सबसे पहले क्या है, एक टावर है, उसकी कोई शेडो बन रही है ऑन द प्लेन, लेंथ ऑफ द शेडो, शेडो जो टावर की शेडो बन रही है उसकी लेंथ दे रखी है इज √3 टाइम्स, कितने टाइम्स, √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। ये यहां समझना कि जो शेडो की लेंथ है वो √3 टाइम्स है, √3 गुना है किसके, हाइट ऑफ द टावर के, टावर की हाइट के √3 गुना है उसकी शेडो। सपोज करो हाइट मैंने मान ली h, शेडो मैंने मान ली उसकी s। इतना क्लियर है, ये बन गया एक ट्राइंगल। क्या बन गया, एक ट्राइंगल, हाइट h है, शेडो s है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन को देखते टाइम, मान लो यहाँ सन है, ये इसका यहाँ कहीं सन है,
ये इसकी बिल्डिंग है, इसकी शैडो ऐसे पड़ रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन का मतलब है ऊपर की तरफ एंगल, ये वाला थीटा एंगल बताना है। क्या बताना है? थीटा बताना है। अब एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या बोला है? तुम्हें हाइट और एस के बारे में दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, तुम्हें थीटा निकालना है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। अब जल्दी से दिमाग लगाओ, परपेंडिकुलर बेस कौन से ट्रिग्नो फंक्शन में यूज होता है? मैम परपेंडिकुलर बेस होता है टेन थीटा में। हमें थीटा निकालना है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें थीटा नहीं पता तो टेन थीटा एज इट इज लिखो। परपेंडिकुलर इज व्हाट? एच, ठीक है, और बेस इज व्हाट? एस। यही माना है। अब हमसे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो शैडो की लेंथ है वो √3 टाइम्स है एच के। कितने टाइम्स है? √3 टाइम्स है एच के। एच में अगर मैं √3 की मल्टीप्लाई करूं तो मेरी क्या आ जाएगी? शैडो की लेंथ। तो मैं शैडो की जगह क्या लिख सकती हूँ? शैडो की जगह लिख सकती हूँ मैं हाइट अपॉन √3h। सही है, लिख सकते हैं। जब शैडो h के √3 टाइम्स है तो मैंने शैडो की जगह लिख दिया √3h। h से h कैंसिल, यहाँ आ गया 1। अब आप मेरे को एक बात बताओ, तुमने ट्रिग्नो में भी ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। मुझे क्या निकालना है? यहाँ थीटा, मुझे 10 हटाना है। तो 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है? बोला था ये चीज यूज होंगी। तो 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है? मैम tan 30 की। किसकी? tan 30। 10 से 10 कटा, योर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर? हमने क्या क्या यूज किया? tan 30 का यूज किया, हमने tan थीटा की वैल्यू का यूज किया, हमने पाइथागोरस मतलब ये राइट ट्राइंगल का यूज किया, एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज किया। बस यही है। थोड़ा शांति करो, वीडियो को पॉज करो, अपने दिमाग में चीजों को दोहराओ कि क्या कैसे किया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे करूंगा या करूंगी, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखो। अगर तुम कोई भी चीज पढ़ रहे हो, याद भी कर रहे हो ना, तुमने कोई स्टोरी पढ़ी, याद करी, कुछ भी, आंख बंद करो 2 मिनट। ये बच्चों का डर होता है कि नहीं नहीं हो जाएगा बाद में रिवाइज। भाई बाद में कुछ नहीं होता। आंखें बंद करो, चीजों को स्टार्ट से एंड तक रिवाइज करो, कहीं में छूटता नहीं। अच्छा अच्छा ऐसे हुआ, ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर कहीं छूट रहे हो दोबारा पढ़ो, दोबारा रिवाइज करो, एकदम रट जाएगी चीजें। रटना क्या, दिमाग में बैठ जाएगी, भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, ये चीज कंसेप्ट तो हर चीज उसमें लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट। क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। कोई टावर है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई टावर है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अभी 30 मीटर अवे क्या है? ये जो ग्राउंड में पॉइंट है ना, ये टावर की फुट से कितनी दूर है? 30 मीटर। कितनी दूर है? 30 मीटर। एंड ये 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45। तुमसे क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लेट कर लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर इज h। लेट क्या कर लिया? तुम लिख लेना, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है, लेकिन बहुत बच्चों पे ये भी नहीं बन पाता। क्यों? समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। भाई टॉप ऑफ अ टावर बोला, हम टावर की किसी टॉप को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, वो किसी ग्राउंड पे पॉइंट है, उससे 30 मीटर दूर है अपने फुट से। वो जो पॉइंट है वो टावर की फुट से 30 मीटर दूर है, और वो एंगल कितना दे रखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन 45। हाइट पूछी। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, हमें बेस चाहिए। परपेंडिकुलर बेस कितना आता है भाई? tan थीटा में। तो थीटा कितना दे रखा है? tan थीटा बराबर p अपॉन बी। थीटा कितना है? 45। तो tan 45 बराबर परपेंडिकुलर हाइट है और बेस तुम्हारा 30 है। tan 45 की वैल्यू 1, h अपॉन 30। 30 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई गया, h कितने आ गई? 30 मीटर। हाइट और तुम्हारा जो डिस्टेंसी पॉइंट की वो क्या था? सेम। वो क्या था? सेम। इज दैट क्लियर? इट वाज वेरी इजी। चलो नेक्स्ट। अ लैडर मेक्स, लैडर क्या होता है भाई? हाँ, लैडर क्या होता है? सांप सीढ़ी। खेला है? मर गई 99 से 98 से मर के एकदम नीचे आती भाई, बहुत दुख होता है भाई सच में। चलो, एक सीढ़ी है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड प्लेस अगेंस्ट अ वॉल। भाई सीढ़ी तुम किसी दीवार के अगेंस्ट ही तो खड़ा करोगे। अब तो भाई नई जमाने के आ रहे, हमारे पुराने जमाने की लकड़ी वाली होती थी। ये एक वॉल है। ये एक वॉल है। बोल रहा है अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री।
एक लैडर है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद द ग्राउंड, ग्राउंड है कहीं, ठीक है, ये लैडर है, ये तुम्हारी क्या है, सीढ़ी है, इस तरह से ऐसे बना लो बिल्कुल शो करने के लिए, है ना। ये एक लैडर है तुम्हारा, वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड से, यानी कि ये ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल, इससे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, नो डाउट, ठीक है। और एक वॉल के अगेंस्ट खड़ी है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, अगर लैडर का जो फुट है वो वॉल से कितनी दूर है, 2 मीटर, कितनी दूर है, 2 मीटर, तो देन लेंथ इन मीटर्स, हमें क्या बताना है, लेंथ बतानी है, किसकी, लैडर की, लैडर की क्या बतानी है, लेंथ। अब मुझे एक बात बताओ, लिख नहीं रखा लेकिन लैडर की होगी, देन द लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है। किसी की पूछ सकता है, तुमसे वॉल की पूछ ले, लेकिन हमसे क्या पूछा है, लैडर की लेंथ। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये 90 डिग्री है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, हमें किस किस की जरूरत है, हमें बेस दिया है, हाइपोटेनस निकालनी है, हमें बेस और हाइपोटेनस चाहिए। बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्लियर है, बोला था ना क्वेश्चन समझ के, cos थीटा, थीटा कितना है, cos 60, बेस कितना है 2, हाइपोटेनस क्या है, लेंथ ऑफ वो निकाल, cos 60 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 अपॉन एल। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, एल बराबर आ जाएगा 4 मीटर, एल बराबर आ जाएगा 4, यानी कि लेटर कितने लंबी है, कितनी लेंथ है उसकी, 4 मीटर। नेक्स्ट वी हैव अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग, एक पोल है 6 मीटर हाइट है, एक पोल है 6 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है, कास्ट अ शैडो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे उसकी शैडो पड़ रही है, वो कितनी लंबी है, 2√3 मीटर शैडो, ठीक है। देन द सन्स एलिवेशन, भाई सन्स एलिवेशन में तुम बताया था थीटा, ये एलिवेशन एंगल यहाँ बनता है, थीटा निकालना है, क्या निकालना है, थीटा, क्या गिवन है भाई तुम्हें, इसके अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर बेस दे रखा है, क्या होता है भाई परपेंडिकुलर बेस, tan थीटा, परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना है 2√3, यहाँ क्या करते थे, कभी भी अंडर रूट नीचे नहीं होना चाहिए, वी हैव टू रेशनलाइज इट, क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, 2 3 जा 6, ये आएगा तुम्हारा 3√3 अपॉन में √3 की मल्टीप्लाई √3 में 3, तो यानी कि tan थीटा बराबर √3। अब मुझे ये बताओ √3 tan में किसकी वैल्यू होती थी, मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवाया था कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, इसकी जगह ये लिख दो, कोई मतलब नहीं है, tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, कितना सन्स ऑफ सन एलिवेशन, क्या है एलिवेशन ऑफ सन्स, हाँ सनस्क्रीन याद आ रही है, सन्स एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। चलो नेक्स्ट, समझ आ रहा है ना चीज़ों, पता है बेस बनाना शुरू करो तब तुम बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाओगे, अब इसे बेस बनाना शुरू करो, क्या कैसे क्या नहीं है, उसके बाद तुम्हारा थोड़ा कॉम्बिनेशन वाले आ जाते हैं, ठीक है। चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन, भाई साहब एरोप्लेन आ गया भाई, हवाई जहाज, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक, ग्राउंड पे पॉइंट है, उससे यहाँ कहीं एरोप्लेन है, यो कैसे बनता है भाई पता भी नहीं है, क्या मगरमच्छ बना दिया, ठीक है। चलो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ ग्राउंड, ये ग्राउंड है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन प्लेन का कितना है 60 डिग्री। आगे कह रहा है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30, 30 सेकेंड बाद, यहाँ से 30 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड हुआ 30 सेकेंड बाद, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाता है तुम्हारा 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाता है 30 डिग्री, रुको एक मिनट गाइस, वो आगे चला गया, यानी कि इस तरह से, ये क्या हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, अगर प्लेन एक कांस्टेंट हाइट पे है, यानी कि कितना है 300 3000√3, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन, हमें प्लेन की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। एक मिनट रुकना, डायग्राम थोड़ा हमने सही नहीं बनाया शायद, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते। क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन प्लेन का कितना दे रखा है ग्राउंड से 60 डिग्री,
30 सेकंड बाद ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है तुम्हारा 30 डिग्री। तो बताओ अगर एरोप्लेन तुम्हारा उसकी कांस्टेंट स्पीड है, चलो हाँ, उसकी कांस्टेंट स्पीड है और वो कितने कांस्टेंट हाइट पे है, कितना है 3000√3। अगर वो 3000√3 है तो तुम्हारा क्या आएगा, चलो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भी है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक एरोप्लेन है, क्या बनाया जाए, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक ग्राउंड से 60 डिग्री है, ये ग्राउंड का पॉइंट है, ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है भाई। कह रहा है 30 सेकंड बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एलिवेशन बिकम्स 30। भाई 30 सेकंड बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30। अब यहाँ से 30 सेकंड बाद यहाँ कहीं एरोप्लेन पहुंच गया और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री। आई बात समझ में? सबसे पहले एरोप्लेन यहाँ था, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था 60 डिग्री, अगर हम ग्राउंड से देख रहे थे तो वो 60 डिग्री के एंगल पे था। 30 सेकंड के बाद यानी कि यहाँ से आज तक कुछ 30 सेकंड का काम हुआ, कितने सेकंड का काम हुआ 30 सेकंड का काम हुआ। 30 सेकंड बाद उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन गया 30 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एरोप्लेन कांस्टेंट हाइट पे है यानी कि उसकी हाइट यहाँ भी सेम थी यहाँ भी सेम थी और वो हाइट कितनी थी 3000√3, कितनी थी 3000√3, तो बताओ स्पीड क्या होगी, बताओ स्पीड क्या होगी भाई, स्पीड क्या होती है, क्या होती है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बंदा यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, कितने सेकंड में 30 सेकंड में, कितने सेकंड में 30 सेकंड में, समझना 30 सेकंड में खेला हुआ, 30 सेकंड में क्या हुआ कि एरोप्लेन यहां से यहां आया, हमें टाइम तो पता है 30 सेकंड में, क्या हमें डिस्टेंस पता है यहां से यहां तक की, हमें डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस अपॉन टाइम तभी तो लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं इनको नेमिंग दे देते हैं ABCDE, ठीक है, ABCD हमने कर लिया, हमें ये x पता करना है, उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। अब वो करना क्या है, अब ये देखो, अब एक बात बताओ, ये x पता करने के लिए कहीं ना कहीं देखो यहाँ तो कोई ट्राइंगल बन नहीं रहा, ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ये AB भी चाहिए, चाहिए ना चाहिए, ये इतना पता करने के लिए मुझे इस पूरे में से ये माइनस करना है, इस पूरे में से ये माइनस करना है, आया दिमाग में। अब भाई इस पूरे में से ये पूरा कौन से ट्राइंगल में आएगा, इस ट्राइंगल में, और ये हाफ किस ट्राइंगल में आएगा, इस ट्राइंगल में। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल को ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE। अब ABE में क्या लग रहा है, ये क्या है तुम्हारा tan 60, हमें परपेंडिकुलर चाहिए और क्या चाहिए बेस, परपेंडिकुलर बेस, तो tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BE और बेस तुम्हारा कितना है AB, बेस कितना है EB। अब मुझे एक बात बताओ BE कितना है, हमें दे रखी हाइट कितनी 3000√3, कितनी दे रखी है 3000√3 और AB हमें निकालना है, AB हमें निकालना है, हमें AB नहीं गिवन है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, कितनी होती है √3 इज इक्वल टू 3000√3 अपॉन AB।
ये ए बी इधर किसमें है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू आएगी 3000 √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, यानी कि ए बी हमारा कितना है 3000 मीटर, कितना है 3000 मीटर, ए बी कितना है 3000 मीटर। यानी कि हमने एक चीज फाइंड आउट कर ली कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3000 मीटर, कितनी है 3000 मीटर। अब अगर मैं इतनी पूरी डिस्टेंस निकाल दूं और इसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, वहां पे भी क्या लगेगा tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले ट्राइंगल में देखो परपेंडिकुलर क्या है, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी में परपेंडिकुलर क्या है मैम, हाइट तो सेम है एरोप्लेन की, परपेंडिकुलर क्या है 3000 √3, यानी कि ए सी सॉरी डी सी, परपेंडिकुलर क्या है डी सी, परपेंडिकुलर क्या है डी सी, ठीक है। अब बेस क्या है भाई, यहां से ट्राइंगल शुरू हो रहा है यहां तक, बेस क्या है ए सी, बेस क्या है ए सी, बेस क्या है तुम्हारा ए सी, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, डी सी कितना है 3000 √3 अपॉन में ए सी। इज दैट क्लियर। अब देखो ए सी इधर जाएगा, ए सी किसकी वैल्यू आ गई 3000 √3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, √3 में √3 की करेंगे मैम 3 आएगा, तो 3 3 जा 9, ए सी की वैल्यू आ गई हमारी 9000 मीटर, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 9000 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा कितना है 9000 मीटर, ये पूरा कितना है, और यहाँ से यहाँ तक कितना 3000, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी बची भाई, नॉर्मली 600 बची। लेकिन हम निकालेंगे कैसे कि हम ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, कि ए सी बराबर क्या है ए बी प्लस बी सी। ए सी कितना है 9000, ए बी कितना है कितना था 3000, अब बी सी हमें निकालना है, तो मेरी बी सी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 6000, कितनी आएगी 6000 मीटर। इज दैट क्लियर एवरीवन। ये मेरा क्या है डिस्टेंस, ये मेरा क्या है डिस्टेंस। एक एरोप्लेन यहां से यहां तक चला, कितना डिस्टेंस चला 6000 मीटर, और कितने टाइम में हम 30 सेकंड में, कितने टाइम में 30 सेकंड में, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड तुम्हारी कितनी है 6000, डिस्टेंस कितनी है 30 सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 200 मीटर पर सेकंड, कितना आया 200 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर। द मेजर थिंग हेयर इज दैट कि तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना था, टाइम दिया हुआ था कि एरोप्लेन यहाँ से यहाँ तक इस टाइम में गया 30 सेकंड में, तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस भी तो चाहिए भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। अब हमने वो कैसे किया, दो ट्राइंगल लिए, दोनों में से भाई पूरे डिस्टेंस, इस पूरे में से इतना माइनस करना था, तो पहले ये निकाली फिर पूरी निकाली, उसमें से माइनस कर दिया और फॉर्मूला लगा दिया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप बहुत छोटा छोटा स्टेप करके सबको समझा है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार। अब देखो डिप्रेशन के क्वेश्चन आ गए हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एक कार का डिप्रेशन ऑफ एंगल दे रखा है स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई टावर, एक 75 मीटर का हाई टावर है, ठीक है, वहां से एक कार है नीचे ग्राउंड की तरफ, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, भाई ये बंदा देख रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर हम कोई भी है कोई भी नहीं है जो भी है, यहाँ से हम देख रहे हैं। एक बात बताओ, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ तुम्हारा एंगल बनेगा, वर्टिकल के साथ नहीं। इसके साथ ये वाला एंगल मत बोल देना कि ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और ये होता है तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई बात समझ में, ये कितना है 30 डिग्री। पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये टावर का बेस है और ये कार है, कार की डिस्टेंस टावर के बेस तक, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों क्या है पैरेलल, तो ये पैरेलल है तो ये 30, ये भी कितना हो जाएगा 30 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये तुम्हारा 90 डिग्री है। तुम्हें ABC अगर नाम देना चाहो दैट्स अप टू यू, नाम दे सकते हो। तुम्हें निकालना है BC, तुम्हें क्या निकालना है BC को मान लो X, BC को क्या मान लो X। एक बात बताओ भाई, परपेंडिकुलर है, बेसिक चीज ये थी इसमें समझने वाली, क्योंकि बच्चा इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बता देता है, लेकिन ये नहीं है। तुम्हारा परपेंडिकुलर दे रखा 75, तुमसे बेस पूछा है तो क्या लगाओगे tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर 75, बेस x से तुम्हें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 75 √3
मीटर, दैट्स इट, बात खत्म। इतना सा आंसर था, क्वेश्चन समझने की बात थी बस। चलो नेक्स्ट वी हैव लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर। समझना, आई थिंक ये दोबारा आ गया, खुद करना, डू इट। पॉज करो वीडियो, खुद करो, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पॉज करो, खुद कर पे आ रहे हो तो तुम कंसेप्ट समझ रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर। दो पोल्स है, दोनों की हाइट कितनी है? 6 मीटर और 11 मीटर, अलग अलग है। स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन अ प्लेन ग्राउंड, ये ग्राउंड है, एक 6 मीटर का पोल है और एक ओहो और एक 11 मीटर का पोल है। कितने मीटर का है? 11 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, अगर उनके फीट के बीच में कितने डिस्टेंस है? 12 मीटर। कितनी है? 12 मीटर, ओके। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रही, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी, ये निकालनी हमें। एक्स मान लो इसको, क्या मान लो? एक्स। अब एक बात बताओ भाई, ये कैसे निकलेगी? तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होता है, थोड़ा सा इसको ऐसे लेट कर लो कि ये बिल्कुल यहाँ, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ, ओके, गॉट इट। अब तुम्हें क्या करना है, ये 12 है, ये भी कितनी हो जाएगी? 12, ये भी कितनी हो जाएगी? मुझे एक बात बताओ, ये 6 है, ये 6 है, तो ये कितनी बची? भाई ये 6 है, तो ये कितनी बची? 5। ये कितनी बची? 5। ये कितनी बची? 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमें ये निकालना है, हमें क्या निकालना है? ये। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हाँ, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एंगल चाहिए। क्या चाहिए? एंगल चाहिए। अब भाई एंगल निकालना है, एंगल कैसे निकालोगे? 12/5 है, 12 मीटर है, दो पोल से 6 मीटर, स्टैंडिंग ऑन द, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, हो गया क्वेश्चन। चलो देखो, एंगल की जरूरत नहीं है, ये क्या है? 90 डिग्री। इनको नेमिंग कर लो, ए बी सी डी ई। अब भाई एक बात बताओ, हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया कि ज्वाइन कर दिया हमने ईसी को, ज्वाइन कर दिया ईसी को, ये मेरा 12, ये मेरा 12 हो गया, ये मेरा 6 है, 6 है, ये कितना बचा? 5। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ई सी डी, ई सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं है? ठीक है। हमें निकालना है ईडी, तो ईडी हाइपोटेनस है, ईडी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू डीसी का स्क्वायर प्लस ईसी का स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बिल्कुल। ये एक्स स्क्वायर है, डीसी कितना है? 5 का स्क्वायर, ये कितना है? 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 12 का स्क्वायर 144, एक्स बराबर अंडर रूट में जाएगा, इनको जोड़ो 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो तुम्हारा इन दोनों टॉप के बीच में कितनी हाइट आ गई? 13 मीटर। क्लियर है? इजी था। दो पोल है, 6 मीटर 11 मीटर, उनके बीच की डिस्टेंस 12 मीटर है। बताओ उनके टॉप, फुट की डिस्टेंस दे रखी है, टॉप की डिस्टेंस कितनी होगी? टॉप की डिस्टेंस होती है ये दोनों, ये 12 तो ये भी 12, ये 6 ये 5, तुमने हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, बात खत्म। ओके बच्चे पार्टी। नेक्स्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई टावर, एक 20 मीटर हाई टावर उसके टॉप से देख रहे हैं। भाई पहले टावर ड्रॉ कर लो, एक 20 मीटर का टावर है, क्या ही ड्राइंग है यार, क्या ही ड्राइंग है। एक 20 मीटर का टावर है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है यहाँ से, ऑब्वियसली बिल्डिंग छोटी होगी, इसके टॉप से, उसका टॉप देख रहे हो तुम, इसके टॉप से 60 मीटर की बिल्डिंग है, 20 लिख दिया, ओके सॉरी, 60 मीटर की बिल्डिंग है, उसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, यहां देख रहे हो और तुम यहां देख रहे हो। आई बात समझ में? उस बिल्डिंग के टॉप को भी देख रहे हो और उस बिल्डिंग के बॉटम को भी देख रहे हो, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 उसके टॉप को देखने के लिए और 60 उसके बॉटम को। व्हाट आई हैव सेड, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है भाई? ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से यहाँ देखने के लिए 30 डिग्री और हॉरिजॉन्टल से यहाँ देखने पे कितना बन रहा है? 60 डिग्री। इज दैट क्लियर एवरीवन? के बीच में भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इनको नेमिंग कर सकते हो तुम, ए बी सी डी और ई। अब तुमसे क्या बोला गया है? इतना आया समझ में? क्वेश्चन बना लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें क्या निकालनी है? बिल्डिंग की हाइट। क्या निकालनी है? बिल्डिंग की हाइट। अब एक बात बताओ भाई, बिल्डिंग की हाइट कैसे निकलेगी? मैम बिल्डिंग की हाइट सबसे पहले अगर मैं ये निकाल दूं, ये इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा एंगल मुझे समझ में नहीं आ रहा जो बन जाएगा। अब एक बात बताओ, ये इसके पैरेलल है ना? है इसके पैरेलल।
ये इसके पैरेलल है तो ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये इसके पैरेलल है, ये इससे जॉइन है, समझो ये वाला इससे जॉइन है तो ये 30 हुआ, और ये वाला इससे जॉइन है तो ये 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, ये तुम्हारा EC है, ये तुम्हारा पूरा 60 है। अगर मैं बोलूं ये मेरा x है तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स। भाई वो वाला x नहीं, भाई वो वाला x नहीं बोल रहे हम। चलो इतना है बात समझ में? क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो, सब हो जाएगा चुटकियों में। देखो मैंने बोला मैम DE, भाई DE हमने मान ली x है, ये पूरा 60 है तो क्या आ जाएगा 60 माइनस एक्स। हाँ भाई तुम इसको x मान लेते, वो 60 माइनस एक्स हो जाता। ओके मैम, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। तो जो 60 माइनस एक्स होगा वही हाइट के बराबर होगा, इतना क्लियर है। जो हाइट होगी वो क्या होगी 60 माइनस एक्स, वो क्या होगी 60 माइनस एक्स। अब समझो, तुम्हें ये निकालने के लिए ये भी चाहिए क्योंकि ये इस ट्राइंगल में आएगा पूरे में, तो तुम्हें करना क्या है भैया, सबसे पहले लो इस वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB मैं बताती हूँ क्या करना है। इन ट्राइंगल DAB एक बात बताओ, दिमाग थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये DAB है, अगर मैं इसको फाइंड आउट कर दूं, ये मेरी कितनी है 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर बेस मेरी निकल जाए तो ये बेस के बराबर होगा, यहाँ से ये मेरी निकल जाएगी, अगर ये निकल गई तो 60 में से इसको घटा दो, ये आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले DAB में इन ट्राइंगल tan 60 बराबर, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर क्या है AD और बेस क्या है AB, तो tan 60 की वैल्यू √3, AD कितना है मेरा 60 अपॉन में AB, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन में √3, और इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन √3, 3 2 जा 6, 20 √3, कितना आएगा AB की वैल्यू 20 √3 मीटर। AB की वैल्यू क्लियर है 20 √3। अब ये 20 √3 है तो ये भी कितना हो गया 20 √3। अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं, दूसरा पेन ले लेते हैं, अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं, इस वाले ट्राइंगल में, तो तुम्हारा ये 20 √3 है, तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं मैम, क्या दिक्कत है कि भाई इन ट्राइंगल DEC में tan 30 बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन में 20 √3, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब भाई x की वैल्यू 20 है तो 60 में से 20 गए 40, कितना है हाइट 40 मीटर। बस ये करना था। डिप्रेशन एंगल ये 30 बन रहा है टॉप, बॉटम 60 बन रहा है। अब हमें क्या निकालना, हाइट, ये हाइट है ये इसके बराबर है, ये निकाल लो, ये कैसे निकलेगी, पूरे में से इतना घटा दो। अब भाई इतना कैसे निकलेगा जब हमारे पास ये होगा, ये कैसे निकलेगा जब हमारे पास ये होगा, और ये कैसे निकलेगा इस वाले ट्राइंगल से। तो एक 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 स्टेप पीछे 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 जाते देखोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा दिमाग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो क्या कर रही है, एक बलून को स्पॉट कर रही है जो कि हवा की हेल्प से हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, एट अ हाइट ऑफ 88.2। देखो वो बच्ची की हाइट है 1.2, बच्ची की हाइट कितनी है 1.2, और पूरे की हाइट कितनी है बलून की 88.2, कितनी है 88.2। तो कहीं ना कहीं तुम मुझे एक बात बताओ, वो हॉरिजॉन्टल लाइन और बच्चे की आंख से ऐसे बन रही होगी। अब यहाँ पे एक दिमाग है कि जो बलून की हाइट है ना वो तुम्हारा 88.2 नहीं होगा, वो कितना होगा 88.2 माइनस 1.2, दैट इज 87, दैट इज 87 मीटर। गॉट इट एवरीवन? ये चीज, इसमें मेन चीज यही थी कि तुम्हें हाइट 88.2 ना लेके उस बच्ची की भी 1.2 है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, मैं उसे देख रही हूँ, मेरी आंखों, जो मेरी आंखों से लाइन जा रही है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इस तरह से मेरी हाइट नहीं मानी जाएगी, मेरी हाइट को हटा दो, मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ, समझ रहे हो, ये चीज है। तो बलून की हाइट कितनी हो जाएगी फिर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आंखों से बनी, दैट इज 87 मीटर। ओके, फ्रॉम द ग्राउंड, जब वो पहले बलून को देख रही थी तो तुम्हारा कितने डिग्री का एंगल, एलिवेशन एंगल बन रहा था 60 का, वो बलून थोड़ा आगे चला गया तो अब कितने का बन रहा है, अब कितने का बन रहा है 30 डिग्री, अब कितने का बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, हमें क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल।
डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, यहाँ बलून था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये डिस्टेंस बताना। इसको मान लो ए बी सी डी ई, हमें ये डिस्टेंस बतानी। मैंने तुम्हें पहले बताई है कैसे बताएंगे मैम, अगर मेरे पास पूरी डिस्टेंस होगी, स्पीड वाले क्वेश्चन में बताया था ना कि अगर पूरी डिस्टेंस होगी उसमें से ये माइनस कर दो, और ये कैसे निकलेगा, ये मैम इस ट्राइंगल से निकलेगा, और ये पूरा कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल से। तो लगा दो दिमाग। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इज इट विजिबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, मैम एबीसी में दे रखा है 1060, 1060 डिग्री बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बी, परपेंडिकुलर मेरी क्या है बीसी, और हाइट कितनी है 87, यानी कि बीसी अपॉन में ए बी। अब एक बात बताओ बच्चे मुझे, ये मेरी 87 है तो ये भी कितनी हुई 87, तो ये क्या हो जाएगा 1060 होता है √3 बराबर 87 अपॉन में ए बी, ठीक है। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा 87 अपॉन में √3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 इंटू अपॉन में √3, तो 87 √3 अपॉन में 3, 3 से काटो, 3 2 6, 3 9 27, तो ए बी की वैल्यू आई 29 √3 मीटर। कितनी आई 29 √3 मीटर। इज दैट क्लियर। ये मेरा आ गया 29 √3। अब पूरा निकालेंगे, उसमें से इसको माइनस कर दो। पूरा कौन से ट्राइंगल से निकलेगा, पूरा ट्राइंगल से निकलेगा ए ई डी से। किससे, इन ट्राइंगल ए ई डी। तो 1030 है, 1030 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है तुम्हारा ई डी अपॉन में ए डी, ठीक है। 1030 1/√3, ई डी कितना 87, और ए डी हमें निकालना है, तो मेरा ए डी आ जाएगा 87 √3। कितना 87 √3। इज दैट क्लियर। ये पूरा कितना है 87 √3। तो एक बात बताओ, पूरा तुम्हारे पास है, तुम्हें बी डी निकालना है। क्या निकालना है, बी डी, जो कि डिस्टेंस है, कितना उसने ट्रेवल किया। बी डी क्या हो जाएगा ए डी माइनस ए बी। इतना तो क्लियर है भाई। ये क्या हो जाएगा, पूरे में से इतना घटा दो, ए डी कितना है 87 √3, और ए बी कितना आया 29 √3, तो माइनस करोगे 17 में से, भाई माइनस करना भी है, √3 से √3 वाले माइनस होगा। अगर तुम्हें दे रखा है 87 √3 में से माइनस कर दो 3, तो ये इतना ही आंसर आएगा, माइनस नहीं होगा। एक्स जैसे एक्स एक्स वाले जुड़ते हैं ना, 2x - 3x ही घट सकते हो, 2x - 3 एज इट इज रहेगा। सिमिलरली x √3 मान लो, x को क्या मान लो √3, √3 वाले से ही √3 वाला घटेगा प्लस होगा। चलो 87 में से 29 गए, 17 में से 9 गए, कितना बचेगा 8। ऐसा ही है भाई, मेरे को देखो वो भी नहीं हो रहा। हाँ 7 में से 2 गए 5, 58 √3। कितना आ रहा है 58 √3 मीटर, जो तुम्हारा बलून ने डिस्टेंस कवर करी है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है। 2 क्वेश्चन हो गए ऐसे। अब तुम्हें दिमाग लग जाना चाहिए कि बलून ने यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस, अगर मैं पूरी में से इतना माइनस कर दूं, इतना निकलेगा इसमें से, अब वो निकलेगा इस वाले ट्राइंगल में से। नेक्स्ट वी हैव अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है वर्टिकली तुम्हारा ग्राउंड पे क्या है, चल रहा है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर है वो वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक पॉइंट है जो टावर के फुट से 15 मीटर दूर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फाउंड टू बी 60, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फाउंड हुआ है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, निकाल लोगे वो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है भाई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर 1060 निकल जाएगा। डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन में कुछ नहीं है, वो एंगल एलिवेशन ही बन जाता है डिप्रेशन का। बट आपको क्या पता होना चाहिए कि डिप्रेशन एंगल होता क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है, ना कि वर्टिकल लाइन के साथ। कोई सा भी एंगल तुम्हारा एलिवेशन हो चाहे तुम्हारा डिप्रेशन हो, एलिवेशन भी तुम्हारा ग्राउंड के साथ बनता है, और तुम्हारा ये भी डिप्रेशन भी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of a 8-meter tall building from the top of a multi-story building। समझना, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से कोई 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप और इसके बॉटम को जब देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 और 45। देखो 30 और 45, हमने अभी इस तरह का क्वेश्चन किया था, क्या था नहीं क्या था, इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लो, इसको भी
ये वाला जो एंगल बनाएगा 30, ये इसके साथ बनाएगा ये भी 30। ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45, नो डाउट। नाम दे दो A B C D और E। पूछ रहा है द फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट बतानी है और उन दो बिल्डिंग्स के बीच की हाइट, दो बिल्डिंग्स के बीच की हाइट। तो देखो सबसे पहले हमें क्या बताना है, ये कितना है, ये 8 है तो ये भी कितना हो गया 8, और ये कितना है तुम्हारा DE, इसको DE। अब एक बात, हाइट क्या है पूरी, हाइट है तुम्हारी AE। AE किस किस से मिलके निकलेगी मैम, 8 से और इससे। अगर मैं कहीं ना कहीं इसको निकाल लूँ मैम, AD को निकाल लूँ तो मेरा क्या निकल जाएगा, पूरी हाइट निकल जाएगी। पर क्या दिक्कत है कि अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे ये भी चाहिए भाई, और ये कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। आई बात समझ में? इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ पे बनेंगे बेटा दो इक्वेशन, इसको मान लो x, इसको क्या मान लो x, इसको क्या मान लो x, इसको क्या मान लो x, बात खत्म। x भी ना मानो तो मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। यहाँ पे बहुत थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल ABE, यहाँ पे 10 45 है, 10 45 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर किस किस से मिलके बन रहा है, 8 और x से, यानी कि तुम्हारा AE अपॉन में AB। 10 45 की वैल्यू 1, AE किस किस से मिलके बन रहा है मैम, 8 प्लस x से अपॉन में AB। तो AB बराबर क्या हो गया 8 प्लस x, क्या हो गया 8 प्लस x मीटर। इतना क्लियर है? इज दैट क्लियर? हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, मुझे ये भी नहीं पता और ये पूरा भी नहीं पता, लेकिन हाफ पता है, तो पूरा किस किस से मिलके बनेगा, x प्लस 8 मीटर से। इतना क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इतना क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लेंगे छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल DEC, इन ट्राइंगल DEC। DEC ट्राइंगल क्या कहता है भाई, 10 30 बराबर, 10 30 बराबर, 10 30 बराबर मैम DE अपॉन DC, DE अपॉन DC। DE मेरा x है, हाँ DC मेरा कुछ भी नहीं है, DC को, अरे 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 ये क्या हो गया रे बाबा, हाँ DE अपॉन में DC। तो DC क्या है, AB के बराबर। इतना क्लियर है? DC किसके बराबर है, AB के। तो जो AB निकला है वो DC की वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। AB कितना है 8.8 प्लस x। इतना कर सकती हूँ, इतना है समझ में? यही चीज थी इसमें, बस यही चीज थी। अब tan थीटा कितना है 1/√3 बराबर x प्लस ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा तुम्हारा 8 प्लस एक्स बराबर √3x। अब देखना ये x प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 8 बराबर √3x माइनस एक्स, तुम्हारा यहाँ से आएगा x कॉमन ले लूँ तो √3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। जब इसको रेशनलाइज करोगे तो कितना आएगा, 8 इंटू √3 माइनस 1, सॉरी प्लस 1, a प्लस बी a माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, यानी कि आएगा तुम्हारा 2, 2 4 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, 4√3 प्लस में 1, 4√3 प्लस में 1। ये कितना है x की वैल्यू, 4√3 प्लस में 1। कुछ ज्यादा तगड़ा नहीं आ गया? चेक कर लें एक बार इसको। 1045 ही था, हाँ बिल्कुल ठीक है। 10 30 बराबर x अपॉन दिस, ये मेरा कितना आया 8 प्लस एक्स अपॉन ए बी की वैल्यू आ गई 8 प्लस एक्स, बिल्कुल ठीक है। ओके 8 प्लस एक्स अपॉन √3, 8 प्लस एक्स अपॉन √3, 8 प्लस एक्स, अरे 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 8 प्लस एक्स अपॉन √3, ठीक है। ये गया उधर, ये गया उधर, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, इतना तो ठीक है। हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, ठीक है। हम्म, 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 चलो ठीक है, फिर तो ठीक है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई, ये डर लग रहा है बस। ठीक है चलो, x की वैल्यू कितनी आई 4√3 प्लस 4, x की वैल्यू कितनी आई 4√3 प्लस 4, हाइट क्या हो जाएगा 8 प्लस 4√3 प्लस में 4, ये आ जाएगी 12 प्लस 4√3, क्या कौन आएगा 4, ये आएगी 3 प्लस √3। इस तरह से आई है तुम्हारी, ये क्या, ये हाइट ऑफ द
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब तुमसे पूछा है बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस थी 8+x, सॉरी डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस थी इन दोनों के बीच की कितनी आई थी 8+x, कितनी आई थी 8+x, 8+x, x कितना है 8 प्लस वही आया 4√3+4, कुछ तो गड़बड़ी लग रही बच्चा, लेट मी चेक, ये ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं। 1045 है, 8+x में AB, कुछ और तो गिवन नहीं है ना, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। इससे करेंगे, ये हमारा x है 8+x में AB, ठीक है। 1045 बराबर हो जाएगा 8+x के 1030 करेंगे x/दिस, ये मेरा कितना आया है 8+x, 8+x है 1030 बराबर दिस x/8+x, 1030 1/√3 होता है। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक ही है, क्या ही है, ओके सेम आ रहा है, जो x की वैल्यू है उसमें 8+x आ रहा है, ठीक है ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टेंस भी सेम आ रही है 8+x ही आ रही है। चलो नेक्स्ट करते हैं। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। एक ट्री है वो आंधी की वजह से टूट गया, जो ब्रोकन पार्ट है वो so that the top of the tree touches the ground making an angle 30, ठीक है। ये तुम्हारा पेड़ था, क्या पेड़ बनाया है, ठीक है। आंधी आई यहाँ से टूट गया, कितना लंबा पेड़ था अभी नहीं दे रखा, उसका इस तरह से टूटा कि उसका जो टॉप है, ये वाला जो पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है, आई बात समझ में, आगे एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री। आगे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, जो ट्री का फूट और जहां वो टच कर रहा है जाके उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर, कितनी है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की क्या निकालनी है हाइट, इसको मान लो A B C और D। एक बात बताओ मुझे, जितना ये पेड़ था उतना ही वो टूट के गिरा है, इतना वो टूट के गिरा है, यानी कि DC बराबर BC है, DC बराबर क्या है BC। अगर मैं BC को निकाल लूं तो बस AC में हाइट को ऐड कर दो, यही है हाइट, आई बात समझ में भाई, DC प्लस AC है हाइट, AC में इस ट्राइंगल से निकाल सकती है 90 डिग्री है। चलो इन ट्राइंगल हमें क्या निकालना है, अरे 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 अरे, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, ABC। अब यहाँ से क्या चीज निकलती है, यहाँ से दो चीज निकल जाएंगी मेरी, मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए। तो सबसे अकल में बात करूँ सबसे पहले कि 1030 बराबर क्या होता है AC/में AB, AC/में AB। 1030 क्या होता है 1/√3 बराबर AC, और AB कितना है 8, AC बराबर आ जाएगा 8√3 और √3 आ जाएगा तुम्हारा 8√3/3 मीटर। AC आ गया 8√3/3, इससे निकल गया। अब हमें निकालना है BC, क्योंकि AC प्लस BC तुम्हारी हाइट बनाएगा। अब सिमिलर ट्राइंगल में तुम्हारा क्या है 1030 नहीं लगेगा, ये बेस है और ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, बेस और हाइपोटेनस होता है कॉस में, cos 30 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो कितना है BC। cos 30 कितना होता है √3/2, √3/2। AB कितना है तुम्हारा 8 और BC हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, BC बराबर आएगा 16/√3, यही आएगा 16/√3, इतना क्लियर है। और कुछ रह गया, हाँ ठीक है, इंटू √3/√3 तो आएगा 16√3/3, इतना क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। भाई एक बात बताओ, BC DC के बराबर है, ये मेरा 8√3/3 आया तो ये भी 8√3/3, ये मैं निकाला 16√3/3। हमारी हाइट क्या होगी इन दोनों का सम, इन दोनों का सम
तो हाइट तुम निकाल सकते हो, हाइट यानी कि तुम्हारी एडी, जो तुम्हारी हाइट ऑफ द ट्री है वो क्या है, AC प्लस में BC, दोनों का बेस सेम है तो ऐड कर दो। 8 और 16 कितने होते हैं, 24√3 अपॉन में 3, 3 द हाइट विल बी 8√3 मीटर। हाइट कितनी आएगी, 8√3 मीटर। तुम्हें बस इतना समझना था कि हाइट क्या है भाई, जो टूटा हुआ पार्ट है और जो बचा हुआ पार्ट है। तो टूटा हुआ पार्ट जितना ऊपर से टूटा उतना ही तो नीचे आया, ये इसके बराबर अगर मैं ये निकाल दूं और ये निकाल दूं, बात खत्म, दोनों एक ही ट्राइंगल से निकल गए। एक में cos 30 यूज हुआ, एक में tan 30 यूज हुआ, दैट्स इट। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट वी हैव एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन अच्छे से होते जा रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, हाँ ओके 30 डिग्री है अगर उसको देख रहे हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट, देखो एक टावर है, एक बिल्डिंग है, अब देख लेते कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं। आई थिंक टावर बड़ा होता है, टावर 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 टावर, ये टावर है, बिल्डिंग है। बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसके फुट से बिल्डिंग के टॉप को जब देख रहे हैं तो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 30। बिल्डिंग छोटी है इसका मतलब, ठीक है 30 बना रहा है। वही कह रहा है कि टावर के टॉप को जब देखते हैं बिल्डिंग के फुट से तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल। इफ द टावर हाइट इज 60, टावर की हाइट कितनी है, 60 मीटर। हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी। ओके 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 गाइस, चिल हो जाएगा, बहुत इजी, बहुत 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 इजी है। ABCD, लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हें क्या निकालना है, DC। और मम्मी इस ट्राइंगल में यानी कि मुझे कहीं ना कहीं BC की नीड पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ठीक है। BC इस ट्राइंगल से निकल सकता है, ऑफकोर्स निकल सकता है, हो गया मैम, BC को मान लो X, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC में tan 60 दे रखा है मैम, tan 60 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या माना है, tan 60 की वैल्यू √3, x हो जाएगा हमारा 60 अपॉन में √3। भाई ये डिवाइड में आएगा, ये चीज तो तुम कर लोगे, √3 को रेशनलाइज करोगे, x की वैल्यू आएगी 60 √3 अपॉन में 3, 3 2 6, यानी कि x की वैल्यू आई 20 √3। अब इसको इस वाले ट्राइंगल में पुट कर दो, बात खत्म। किसमें, BDC में। इन ट्राइंगल BDC में क्या है, tan 30 है, तो मैम tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, DC अपॉन में बेस, बेस क्या है x, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसकी वैल्यू क्या है 20 √3। देखो कहने को √3 से √3 कैंसिल, DC यानी कि जो हाइट है बिल्डिंग की वो कितनी आ गई, 20 मीटर, वो कितनी आ गई है, 20 मीटर। कितनी है वो, 20 मीटर। क्लियर है, हमें इसके लिए चाहिए था और ये मैं इस वाले ट्राइंगल से निकाल सकती हूँ, बात खत्म। इतना तो इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 100 मीटर लंबी बिल्डिंग है, 100 मीटर लंबी बिल्डिंग है, इसको थोड़ा बनाते हैं। 100 मीटर लंबी बिल्डिंग है, मैंने यहाँ क्यों ड्रॉ करा आगे पता चल जाएगा। अ मैन ऑब्जर्व्स 2 cars ऑन द अपोजिट साइड, एक बंदा यहाँ से 2 कार ऑब्जर्व कर रहा है अपोजिट साइड में। मान लो कार A इधर है और कार भी तुम्हारा इधर है, इज दैट क्लियर, अपोजिट साइड बोला है। टावर विद एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री, एक के लिए 45 डिग्री। डिप्रेशन बनता है तुम्हारी इससे, इसके लिए डिप्रेशन मान लो 30 डिग्री है और इसके लिए डिप्रेशन मान लो कितना है, यहाँ भी मान लो 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। अब जब तुम इनको ज्वाइन करोगे कहीं ना कहीं, एक बात बताओ, ये 30 तो ये भी 30, ये 60 तो ये भी 60। तुमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स, AB ना, क्या बताना, AB, इसको मान लो D। अब एक बात बताओ, 2 ट्राइंगल बन रहे, एक ये ट्राइंगल, ये पूरा AB किससे मिलके बनेगा, AD प्लस BD से। यहाँ से AD निकाल लो, यहाँ से BD निकाल लो। कितना इजी सवाल है, कितना इजी सवाल है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ACD में क्या है, tan थीटा, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर यानी कि DC अपॉन बेस यानी कि AD। ये कितना मेरा 100 अपॉन में AD, इसकी वैल्यू 1/√3।
यानी कि 1/√3 बराबर 100/AD, और इससे तुम्हारा फॉलो क्या होता है, AD बराबर 100√3 मीटर। इज दैट क्लियर? AD की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम चीज निकालते हैं, AD हमने निकाली, कितनी आई, 100√3। अब हमें निकालनी है BD। BD कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल DCB, इन ट्राइंगल BDC। चलो, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर 100, बेस तुम्हारा BD, tan 60 की वैल्यू √3, 100/BD, तो BD की वैल्यू क्या होगी, 100/√3, इसको रेशनलाइज करोगे √3/√3, यानी कि 100√3/3, 100√3/3 मीटर, 100√3/3 मीटर, 100√3/3 मीटर। अब क्या करना है, इन दोनों बीच की डिस्टेंस बतानी, इन दोनों को क्या कर दो, सम कर दो। दोनों का क्या कर देंगे, सम। दोनों को क्या करना है, सम। तो डिस्टेंस जो आ जाएगी AB की, वो कितना आ जाएगा, 100√3 प्लस 100√3/3। 100√3 को कॉमन ले लो, 1 + 1/3 बचा, 3 1 3 1 4, 100√3 × 4/3, 400√3/3, इस तरह से आंसर आएगा। इसको काट लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्लियर, सही है ना? सही है। चलो नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। चलो, एक 7 मीटर की लंबी बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। भाई खुद कर लोगे, डायग्राम बना के दे रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व खुद करना। एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। 7 मीटर की बिल्डिंग है, एक केबल टावर है, इसका क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। इसके जब टावर को देख रहा है वो, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अब यहाँ से जब वो उसको देख रहा है तो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। यहाँ से भाई डिप्रेशन होगा, उसके फुट को देखता है तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45। ये 45 तो ये 45। हमसे पूछा क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या बतानी, टावर की हाइट। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये 7 है तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 7। तुम्हें बस कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ये निकालना है। ये निकाल दोगे, दोनों को जोड़ दो, ABCDE। अब तुम्हें क्या करना है भाई, सबसे पहली चीज, हमें AB चाहिए ही चाहिए, हमें AB चाहिए ही चाहिए भाई, किसी भी कीमत पे चाहिए, हमें नहीं पता। AB चाहिए तो यानी कि कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे हम, EAB। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, इन ट्राइंगल EAB। tan 45 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसकी वैल्यू 1, तुम्हारा AB आ जाएगा 7 मीटर। कितना आ जाएगा AB, 7। ये कितना आ गया तुम्हारा, 7। ये कितना आ गया, 7। इज इट क्लियर? अब तुम्हें क्या करना है, 7 आ गया, तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ लगा देना है। इसको मान लो x, इसको क्या मान लो, x। तो इन ट्राइंगल ABD, ABD क्या कहता है, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर क्या है, पूरा AB अपॉन बेस क्या है, अरे 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 सॉरी, BD, DB अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू √3, पूरा कितना है, x + 7, और AB कितना है, 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7√3 बराबर x - 7। इधर सॉरी प्लस में इधर आएगा माइनस में, 7 कॉमन, √3 - 1 बराबर x। ये कितना है तुम्हारी, x की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू। वैसे तो अगर मैं तुमने बताऊं, यही तुम्हारा आंसर सॉल्व हो गया था, यही आंसर सॉल्व हो गया था, करने की जरूरत नहीं थी। ये क्या है, x + 7, यानी कि BD। हमें BD तो निकालनी थी, DB बराबर x + 7 है। ये किसके बराबर आया, 7√3। किसके बराबर आया, ये तुम्हारा आंसर है, बात खत्म। नेक्स्ट, चलो, 2 पोल हैं, इक्वल हाइट है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑफ द साइड। देखो क्वेश्चन समझाना मेन चीज है, क्वेश्चन तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, एनर्जी बनी रहनी चाहिए। चैप्टर मैंने ऑल ओवर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं जो तुम्हारे पेपर में तुम्हें देखने को मिलेंगे, सब करा दिए, सब। ये नहीं है कि भाई खत्म करो बस, A to Z जितना भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था, हर एक क्वेश्चन, हर तरह का जो तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है, जो भी क्वेश्चन है बाहर से ही बन रहे इंक्लूडेड है, और कुछ बाहर से नहीं आने वाला अगर तुम कंसेप्ट पकड़ रहे हो तो। 2 पोल्स है, इक्वल हाइट्स है, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, आइदर ऑन द बैंक ऑफ द रोड, साइड ऑफ द रोड। क्या यार, हाँ, एक रोड है भैया, सड़क जा रही, सड़क।
सड़क क्या है, ये सड़क कहाँ बोलते थे, ये रोड है, ठीक है। इसके एक तरफ दो पोल है, इक्वल हाइट है, एक यहाँ खड़ा है तुम्हारा, मान लेते चौड़ी सड़क है भाई, सड़क गाँव की सड़क भाई, शहर की सड़क है भाई, शहर की, छोटी मोटी थोड़ी ना होएगी, ये रोड है तुम्हारा, ठीक है, इस तरह से मान लो, ठीक है। आगे कह रहा है विच इज 80 मीटर वाइड, वो रोड कितना चौड़ा है, 80 मीटर बेबी, 80 मीटर मैम, 80 मीटर चौड़ा है, 80 मीटर, हल्के में ले रहे हो। आगे फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, इसको हम सीधे सीधे बना लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये तुम्हारा रोड है 80 मीटर, दो पोल खड़े हैं इक्वल हाइट के, कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, बीच में एक पॉइंट है, नहीं पता बिल्कुल बीच में है, रोड पे एक पॉइंट है, बिटवीन देम द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, दोनों पोल्स के टॉप को देखते हैं तो एक के साथ बना रहा है 60 डिग्री और एक के साथ बना रहा है 30 डिग्री, तो कहीं ना कहीं दोनों इक्वल तो है नहीं, इतना तो क्लियर है। इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है तो ये कहीं नजदीक से देख रहा होगा और ये कहीं दूर से देख रहा होगा, यानी कि ये वाले से छोटा, इतना समझ भाई, ऊपर की तरफ देख रहा है ना, डिस्टेंस कम है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है और ये है तो इस तरह से देखेगा, समझना थोड़ी ये चीज। चलो नेक्स्ट हम मेजर अपनी चीज पे आते हैं, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस फ्रॉम द, अच्छा, ओके ओके ओके, बोल रहा है हाइट बतानी है, दोनों की सेम है एच, उस पॉइंट से मान लो ए बी सी डी और ये पी पॉइंट है कोई, इससे पोल की वो बतानी है डिस्टेंस, यानी कि एडी भी बतानी है और क्या बताना है, बीडी बीपी भी बताना है, ठीक है, एपी बीपी बताना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें ये चाहिए तो इस वाले ट्राइंगल में, ये चाहिए तो इस वाले, अब मेरे को एक बात तो सिंपल सी छोटी सी बात बताना, ये पूरा 80 है, पूरा क्या है 80, अगर भैया मैं इसको x मीटर मान लूं तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, इज दैट क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर, ओके। बस तो क्या करना है, हमें पता है लेट कर लिया हमने एडी को कितना, एपी को x मान लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे जो बीपी हो जाएगा वो हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल एपीडी, एपीडी में क्या है 1060, 1060 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट h अपॉन एक्स, h अपॉन एक्स, कोई सा भी नहीं पता, 1060 की वैल्यू √3 h अपॉन एक्स, यहाँ से हमारा h की वैल्यू आ गई √3 मीटर, √3 x मीटर, इतना क्लियर है, बेशक उसमें नहीं आई। अब हमें निकालना है इसमें पीबीसी में, इन ट्राइंगल पीबीसी, इन ट्राइंगल पीबीसी, पीबीसी यहाँ क्या है 1030, 1030 बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 80 माइनस एक्स, 1030 की वैल्यू 1/√3, h की वैल्यू हमने कितनी निकाली है √3x, तो यहाँ रख दो √3x अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी √3 की √3 में हुई 3x, √3 की √3 में हुई 3x, तो 80 माइनस एक्स बराबर 3x, इधर माइनस में प्लस में जाएगा, 80 बराबर 4x, यानी कि x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। अब हमें क्या निकालना, हाइट होती है हमारी √3x, यानी कि √3 इंटू 20, यानी कि 20 √3 आ गई मेरी हाइट, 20 √3 मेरी आ गई हाइट। दूसरी चीज मुझे निकालनी है एपी, एपी बराबर एक्स था तो एक्स तो आगे 20 मीटर, अब क्या निकालना है बीपी, बीपी क्या था 80 माइनस एक्स, तो 80 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मैम 60 मीटर, क्लियर है बच्चों, बस ये था क्वेश्चन। चलो भाई ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि मैंने जस्ट अभी ऐसा क्वेश्चन बताया, एक मैन है एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है, बिल्डिंग की हाइट चेंज हो गई है 50 हो गई है, दो कार को ऑब्जर्व कर रहा है, अपोजिट साइड में डायग्राम बना हुआ है बिल्कुल, ये 30 तो ये 30, ये 45, ये 45, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, ये इस वाले ट्राइंगल से निकालो, ये इस वाले ट्राइंगल से निकालो, दोनों को क्या कर दो ऐड। नेक्स्ट, ओके लास्ट क्वेश्चन था ये, थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद, धन्यवाद ऐसे लिखते हैं, धन्यवाद बने रहने के लिए। कंसेप्ट पकड़ो, कंसेप्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीज, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है, ठीक है, 1030 cos 30, 1060
10, 45 इन सब की वैल्यूज याद रखनी है और तुम्हें मेंटेन देखना है कि तुम्हें क्या निकालना है, उसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। बेस और परपेंडिकुलर है तो 10 लगेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है तो साइन लगा सकते हैं, बेस और हाइपोटेनस है तो कॉस लगा सकते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग समझना, सबसे पहले डायग्राम समझना जरूरी है, ठीक है। माइंड में एक माइंड मैप बना लो कि इस तरह से होगा, उसके बाद सॉल्व करने लग जाओ, पूरा का पूरा सही जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।